जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम्स ऑफ बिहार में। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। ये हमारा 5वां पार्ट है। 4 पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महागोविंद। राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किन राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? बिंबिसार ने किन राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, कौशल, लिच्छवी और पंजाब। इन सभी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? कहाँ की शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंती के शासक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया था? बिंबिसार अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग महाजनपद का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध का शासक बना था? अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध का शासक बना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म का। अजातशत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वैशाली की नगर वधू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की किस शासक द्वारा कलिंग में निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में किस शासक के द्वारा कलिंग में नहर निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था?
उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन किस धर्म का मतानुयायी था? उदयन जैन धर्म का मतानुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, वत्स, कौशंबी और अवंती, इन तीनों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदीवर्धन। 24 नंबर क्वेश्चन है, कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया था? निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी थी? भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्साकर किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्साकर किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग ने सबसे पहले वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हर्यक वंश है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कन्नौ वंश है। ऑप्शन सी सही हो जाए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने युद्धास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मुशल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किस शासक ने सर्वप्रथम किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किस शासक ने सर्वप्रथम किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ तथा जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वशत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया और आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशालियों के बज्जियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाहियान। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।